तो हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या होता है टेंस, और टेंस में पूरा देखेंगे क्या, पूरा का पूरा एक ही बार में, पूरा एक क्लास में पूरा का पूरा टेंस है। तो हम बोल चुके हैं कि टेंस वो होता है जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में काल, मतलब जिसमें समय की बात की गई हो, और जिसमें समय की बात नहीं की गई होगी वो नॉन टेंस वाले ट्रांसलेशन होंगे। तो हम पहचान में आ गए हैं कि आखिर टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसमें क्या है अंतिम में है आए, हूँ आए और क्या आए, हो आए। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है, जिसमें अंतिम में था आए, थी आए और क्या है थे आए। अब फ्यूचर क्या होता है, जिसमें गा हो, गी हो और गे हो। किसी के भी बाद में ज़रूरी नहीं है कि ता के बाद ही आएगा है, न रहा के भी आ सकता है, न चुका के भी बाद आ सकता है, न चुक रहा है के भी बाद, मतलब अंतिम में ये आए हैं, हूँ, हो, तो क्या हो गया प्रेजेंट हमारे पास, ना वर्तमान की बात हो रही है। और पास्ट में था, थी, थे आए ना, तो उसकी हो गई पास्ट। और फ्यूचर मतलब गा, गी, गे इत्यादि आए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो चलिए थोड़ा सा अब हम देखेंगे, देखिए प्रत्येक टेंस के आप जानते हैं कि कितने होते हैं, 4। तो अब आप लोग भी अपने कॉपी में बनाएंगे कितना, 4। कौन सा प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट का क्या होगा इनडेफिनिट, क्या होगा इनडेफिनिट। और प्रेजेंट का फिर क्या होगा बताइए, कंटीन्यूअस। सबका, हर टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो क्या हो फ्यूचर हो, सब का पूरा कितना होगा, 4 टेंस होंगे। प्रत्येक के 4 टेंस होंगे। तो आप लोग भी अपने कॉपी में जो है इस तरीके से बना लीजिए। ये टेंस सीखने बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए 2 ही तरीके के हमको जो है सेंटेंस मिलते हैं। एक क्या है टेंस वाले, दूसरे नॉन टेंस वाले। तो हम लोग जो है टेंस वाले पढ़ लेते हैं और नॉन टेंस वाले फिर अगले टर्न पे पढ़ेंगे। एक ही बार में सारा करना है। आइए, चार लाइनें आप भी कर लीजिए। हाँ, और ये हमारे पास लास्ट वाली हो गई। ये चार्ट बनाने से एक फ़ायदा ये होगा कि कभी भी किसी भी टाइम आप पूरा एक ही बार में पूरे के पूरे क्या है ट्रांसलेशन देख सकते हैं, पूरे के पूरे। और उसके बाद जब इसको पढ़ने के बाद आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो आपको भली भांति क्या है दिखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। मैं हूं सुधीर पांडे और इस समय पढ़ाई हो रही है हम लोगों की टेंस वाली, मतलब इंग्लिश का क्लास। आइए तो देखिए सबके बउआ, चलिए एक बार फिर से करते हैं। आप लोगों के बन गए होंगे तो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और कौन सा फ्यूचर टेंस है। प्रत्येक के जिनका बन रहा है वो अपना बनाते रहेंगे। प्रत्येक के 4 टेंस होते हैं। पहचान में हम बता चुके हैं कि हैं आएगा, वो चाहे तातीत के बाद आए, चाहे रहा रही के बाद आए, चाहे चुका चुकी के बाद आए या किसी और के बाद आए। अगर ऐसा आता है तो क्या है हमारे पास है होता। तो सब के 4 टेंस वैसे ही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट तो है ही, प्रेजेंट के बाद क्या लिखेंगे इनडेफिनिट। क्या लिखेंगे इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब हमारे पास होता है जो डिफाइन नहीं होता है, जो निश्चित नहीं होता है। इसमें समय तो है, समय की बात तो होगी, लेकिन किस समय पे कब पता नहीं। हाँ, जैसे हम लोग सबसे छोटा वाला पढ़ते हैं कि गाय क्या है, दूध है देती है। गाय दूध तो देती है लेकिन कब देती है पता नहीं।
कोई समय की बात है नहीं कही, स्पेशली किसी के भी गाय की जो है बात फिक्स नहीं रहती कि हम एकदम 5 बजे देंगे या 4 ही बजे देंगे या इतने बजे दिए थे ना। वो पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, लेकिन कब पढ़ता है ये नहीं पता है ना। पढ़ता है तो समय की बात तो होगी, कभी न कभी तो पढ़ ही रहा होगा, किसी न किसी समय तो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि किस समय वो पढ़ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है इनडेफिनिट। क्या है? इनडेफिनिट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इनडेफिनिट। किसका इनडेफिनिट पहले देखेंगे? प्रेजेंट की। किसकी इनडेफिनिट? प्रेजेंट की इनडेफिनिट देखेंगे। तो प्रेजेंट की इनडेफिनिट में क्या हो सकता है? ता है, ता के बाद है हो सकता है ना, ती है हो सकता है, और क्या हो सकता है? ते है हो सकता है। हम और आ सकते हैं, रहा आ सकता है न, रहा है एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। रहे हैं आ सकता है न, रहा है, रही है या रहे हैं, ये सब आ सकता है इसमें, रहे हैं। अब अगर ये बताइए हमारे पास सिंपल है, सिंपल का मतलब अफर्मेटिव, सिंपल का मतलब अफर्मेटिव है, तो उसमें अगर हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी? अगर हमको उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब हम कहते हैं फर्स्ट वर्ब। क्या है? फर्स्ट वर्ब की अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या है? एक वचनकर्ता के साथ ना, ही सी इट ना, ये सब जो हैं एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। तो जब हमारे पास ये है तो लगाएंगे, और नहीं तो क्या लगाएंगे? अगर निगेटिव है या प्रश्नवाचक है या कुछ भी है, अगर निगेटिव है, प्रश्नवाचक है, कुछ भी है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लिखेंगे? आता है इसमें, मान लो ज़रूरत पड़ेगी किस? डू का या किसके? डज का। डू का या डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसका पूरा फार्मूला लिखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास पहले क्या आएगा? और सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट ना। जैसे कहते हैं कि सबसे सिंपल वाला है हमारे पास, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो हम लोग जानते हैं कि वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या करता है? पढ़ता है। तो ही सी इट के साथ क्या करते हैं हम लोग? यस या यस लगा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ही क्या है? रीड्स। क्या है? ही रीड्स। तो क्या हमारे पास यस क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बोले थे एक वचनकर्ता न के साथ हम यस या यस लगा सकते हैं, तो यहीं ब्रैकेट में लिख रहे हैं यस या ईएस, यस या ईएस। और फिर क्या कर देंगे हम? पास बताइए, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने वाला। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ना, जो वो काम, अगर और कुछ चीज़ है तो वो भी लिख देंगे। तो ये किसका था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? बता रहे हैं ना, ता ती ते के बाद न, या रहा, इसके था थी थे के बाद किसी के भी बाद आए तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे? इनडेफिनिट है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर रहा रही नहीं होंगे, ये क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस में होंगे। आप लोगों ने भी नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं, लाइव क्लास है इसलिए कोई बात नहीं। क्या है? ता ती ते के बाद इसमें क्या आता है? हमारे पास हैं हो आता है। इसमें क्या आएगा? ता ती और क्या है? ते के बाद क्या आएगा? था थी थे आएगा। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? अगर हमारे पास अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य है तो उसमें हम क्या लिखते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता ही है। अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लगेंगे? डू लिख सकते हैं, और नहीं तो सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे? डिड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाता है? डिड लिखा जाता है। और इसको क्या कहेंगे? वर्ब की हम लिखेंगे सेकेंड फॉर्म, वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अगर ये हम किसकी करें? फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होगा? ता ती ते के बाद क्या आएगा? गा गी गे आएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ठाकुर? किसकी सर? फ्यूचर इंडेफिनिट की।
हाँ क्या है, विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। क्या, विल एंड क्या है, शैल का इस्तेमाल करेंगे। गुड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। ये विल लिख के जब ऐसे लिख देंगे फर्स्ट तो समझना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है केवल और केवल पास्ट क्या है, इनडिफिनिट में, पास्ट इनडिफिनिट में। ठीक है। अगर इसलिए इसमें निगेटिव गोटिव आ गया, अफर्मेटिव आ गया ना, तो वो सब आगे देखेंगे। निगेटिव आ जाएगा तो क्या कर देंगे, डिड नॉट कर देंगे ना। अगर प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव है, तो उसमें क्या, जैसे इंट्रोगेटिव हमारे पास भी दो प्रकार के होते हैं, मिडिल क्या वाले और क्या है, स्टार्टिंग वाले, तो उसमें भी क्या कर देंगे, वाई डिड नॉट। तो ये हमको सिंपल पढ़ना है पहले। फिर आते हैं हम किसमें, प्रेजेंट में क्या है, कॉन्टीन्यूअस। क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूअस की हम बात करेंगे। कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार। तो पहचान क्या होगा, इसमें रहा रही के बाद, जो बेटा यहाँ लिख दिए थे, रहा रही और क्या है, रहे न के बाद क्या आएगा, है हो आएगा। ठीक। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती बताइए, इज होगी न, एम होगी न, और क्या होगी, आर होगी। ठीक। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इसी को कहते हैं आईएनजी फॉर्म। क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। करते हैं ना, कि वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया ना, और रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना होता है, और रीडिंग का मतलब इसको अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इंग जिसे लगता है। पहले हम लोग क्या कहते थे, इन लगता है, जिसमें क्या है, इंग लगा देंगे, उसको अब क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो वर्ब है, जो पढ़ना है ना, उसी में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आ रहे हैं कि कॉन्टीन्यूअस के बाद हमारे पास अब आते हैं किसके कॉन्टीन्यूअस के बाद, पास्ट का कॉन्टीन्यूअस। पास्ट के कॉन्टीन्यूअस में क्या था, रहा न, रही, और रहे के बाद क्या आएगा, था, थी, थे आएगा, था, थी, थे आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें क्या आता है, वाज एंड वर, वाज एंड वर। इसको बेटा वर कहा जाता है, वेयर नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है, वर कहा जाता है, वाज एंड वर। आप लोग नोट करते रहिए अगर जिसको करना है। क्या कहेंगे, वाज एंड वर कहा जाता है। और बताइए इसमें भी वर्ब की क्या खुलती है, आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म। क्या कहेंगे, देखो यहीं पे लिखा है, इसलिए अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन लिख देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक। अब हम आते हैं कि बताइए फ्यूचर में, फ्यूचर में हमारे पास क्या है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में क्या है, रहा, रही न, रहे के बाद क्या आएगा बेटा, गागी, गे, वह गाना गाएगा ना, वह क्या है, पढ़ेगा, वह डॉक्टर बनेगा ना, वह इंग्लिश का टीचर बनेगा। तो ये सब कौन से हो गए, फ्यूचर वाली बात। कौन सी, फ्यूचर वाली बात। नोट करते रहिए, क्या है, फ्यूचर वाली बात ये होती है। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब या तो निगेटिव में लगाते हैं या इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ी तो हमको लगाना पड़ेगा। तो कोई भी हो आईएनजी फॉर्म ये लगता ही लगता है इसमें कॉन्टीन्यूअस में। अब हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विल बी, और क्या कहेंगे, शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोग एक जनरल चार्ट बना रहे हैं, बाकी देखेंगे किसके साथ विल और किसके साथ शैल, ये सब भी देखा जाता है। ठीक। आइए अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार, काम जब हो क्या हो, लगातार। यहाँ पे इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित समय। क्या है, अनिश्चित समय। इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित हो गया। अब हम देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट
आपको वीडियो कैसी लगती है आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए तो हम लोग अब कौन सा देखेंगे, परफेक्ट। किसका परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो इसकी पहचान क्या होगी, कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसमें आएगा चुका। क्या आएगा, चुका। तो चुका के साथ चुका है ना, या की है क्या, चुकी ना, या क्या है, चुके। ये दो चीज़ और आपको और बताएंगे, जैसे लिया। क्या है, लिया। ये भी आज से याद रखना, स्पेशली इसको याद रखना, भले लिया के बाद है ना आए, लिया या क्या है, ली, लिया या ली, तब भी समझना ये क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट का काम क्या मतलब होता है कि भैया इनका काम एकदम बिंदास का है, परफेक्ट। जिसे हम किसी को कुछ दिए, अनूप को कुछ दिए, ठाकुर को कुछ दिए, तुमको कुछ दिए और तुमने वो काम क्या है, कर लिया, तो क्या कहेंगे, मस्त परफेक्ट काम है। तो क्या कहेंगे, कर चुका है, कर चुकी है, या कर चुके हैं। तो या एक चीज़ और क्या कहेंगे कि कर लिया। क्या है, कर लिया, या कहेंगे कर ली ना, कर ली मतलब उसका काम ख़त्म। यहाँ काम कब हो रहा है पता नहीं, यहाँ काम हो रहा है तो होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, कब ख़त्म होगा पता नहीं। लेकिन यहाँ पहले से पता है कि काम क्या है, ख़त्म, कर चुका, कर चुकी, कर चुके ना, या कर लिया या कर ली। इसमें भले है आए चाहे ना आए, इन तीनों में आ सकता है, इसमें आए चाहे नहीं, तब भी क्या होगा, परफेक्ट होगा। किसका परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। और जब प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज या हैव। अभी ये सब बाद में बताएंगे, सभी जानते हैं कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज ना, बाकी सब के साथ हैव। तो अब हम आते हैं भैया, इसमें क्या है, एक और चीज़ लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो स्पेशल चीज़ें हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना मत भूलिएगा। जैसे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारे पास लिखना है, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना था ना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यस या यस लगा सकते हैं, ही सी इट के साथ है ना, सिंपल सी बात हमारे पास है। अब आते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट की। किसकी भैया, पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट है तो क्या होगा, इसमें बोले थे था थी अंत में आएगा, किसके, चुका था ना, चुका के बाद था ना, चुकी ना, क्या है, चुके ना, लिया या ली, क्या है, लिया, या इसमें भी ली आए। नहीं, पढ़ लिए नहीं, तो पढ़ लिए, पूछ रहे हैं, पढ़ लिए, ख़त्म हो गया, पता नहीं उसने किया है कि नहीं किया है, उसने काम परफेक्ट किया है कि नहीं किया। इसमें क्या होगा, लिया था, क्या कहेंगे, जैसे हमसे कोई कहे आके अरे वह कर लिया था, हम क्या कहे तो वह कर लिया था ना, या कर ली थी। और जब हम कहेंगे भैया कर लिए तो मतलब अभी सस्पेंस बना है कि काम परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, काम परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ना। तो इसना ही इसीलिए करेंगे, क्या है, लिया और ली। इसके बाद क्या आएगा, था थी थे। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जब हैज हैव था, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, हैड। क्या होगा, हैड होगा ना। और इसमें भी क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में हम जानते हैं कि फ्यूचर में होगा परफेक्ट, अभी हुआ है नहीं हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना, अब जैसे तुम ही पूछी हो कि लिए हैं, मम्मी पूछे घर में तो पापा कहेंगे अरे कर लेगा, क्या कर लेगा, भविष्य में कर लेगा, अभी किया नहीं है ना। तो चुकागा, चुकेगी, चुके के बाद क्या है, चुका, चुकी, और क्या है, चुके ना, लिया या क्या है, ली, क्या होगा, ली। बदलेंगे, कर चुकेगा, कर चुकेंगे, कर चुका, जैसा वाक्य आ सकता है। इसमें हमारे अंतिम में गागी, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले लिखा है हूँ, हो देखिएगा अंतिम में, प्रेजेंट है, था थी थे देखिएगा, पास्ट है ना, और क्या है, फ्यूचर में गागी, गे देखेंगे तो क्या है, फ्यूचर है। इस वाले में यही थोड़ा सा देखना और है कि हमारे बाद लिया और ली भी आ सकती है ना। लिया है के बाद है आएगा तो प्रेजेंट का, लिया के बाद था थी आएगा तो पास्ट का, और ना अगागी की आएगा तो उसका। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, इसकी क्या है, हैड है। तो इसकी हमारे पास क्या होगी, बताइए कौन बता सकता है,
तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे है ना विल ना, तो क्या कहेंगे, अभी पहले विल और सेल था, फिर दूसरे में विल भी और सेल भी आए, तीसरे में क्या आएगा, विल हैव, क्या है, और क्या आएगा, सेल हैव, और क्या आएगा, सेल हैव। ये सभी जानते हैं कि आई और क्या है, वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पे विल हैव और क्या आएगा, सेल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी आपका ये वाला हो, कोई भी आपका परफेक्ट वाला काम होगा, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगेगी। हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें बदली है, बाकी और कुछ बदला नहीं। लास्ट में एक और आता है हमारे पास, देखो उसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट है तो परफेक्ट भी रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा, तो उसका नाम ही क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका नाम हम प्रेजेंट पास्ट तीनों साथ में पढ़ रहे, तो इसमें क्या लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट है लगातार ना, जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं NUOUS, देखिए स्पेलिंग हमसे भी गलती हो जाती है, इसलिए याद रखिएगा बेटा, लाइव वीडियो में आपको बोल रहे हैं कि हमेशा ये गलती कभी कभार हो जाती है। तो कंटिन्यूअस याद, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि जिसमें परफेक्ट वाला भी रूल लगे और कंटिन्यूअस वाला भी रूल लगे, परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी दोनों मिल गया। तो परफेक्ट में क्या होता है, ING लगता है, और कंटिन्यूअस में क्या लगता है, ING, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कुछ चीज़ परफेक्ट वाला ले लेंगे, कुछ इसका ले लेंगे, तो इसमें भी ING लगेगा, इसमें भी ING लगेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो इसमें हम पहचान क्या होगी, हम लोग कहेंगे समय के साथ साथ हमको ये भी पता रहता है कि कितने समय से कर रहा था, कर रहे थे, या कितने समय से कर रहे थे। तो अच्छा, टाइम की बात होगी, जैसे 2 बजे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से कर रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, या 2 बजे से खेल रहा था, 3 बजे से कर रहा था, इतने बजे से। तो हम इसमें क्या, रहा भी आएगा और समय भी आएगा, तो रहा भी आएगा, समय भी आएगा, तो इसमें भी आएगा क्या, समय के साथ, समय के साथ, इसलिए इसको लिख रहे हैं रहा, रही, रहे के साथ क्या आएगा, है, हूँ, हो। पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है ना, इतने बजे से कर रहा है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, किसके साथ सेंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर्म लगाएंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, समय के साथ रहा, रही, रहे के बाद जब हैं आ जाए, रहा रही क्यों, क्योंकि इसके नाम में लिखा कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस वाला लक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस वाला रूल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कंटिन्यूअस वाली पहचान मिली कि नहीं मिली, मिली ना। तो यही हुआ कि भैया परफेक्ट वाला भी काम और क्या है, कंटिन्यूअस वाला। अब परफेक्ट वाला काम कैसे आया, परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमको लिखते समय हमारे पास आ जाएगा कि जहाँ भी जिसका हैज है यहाँ पे हैव है, और यहाँ पे क्या होगा, हैज बीन, क्या है, हैज बीन, या क्या, हैव बीन, याद आया, हैव बीन, सॉरी ये बड़े से लिख दिए। और का साथ में लिखेंगे ING लगाना है, ING लगाना है, ठीक। आते हैं इसमें क्या होगा, इसमें वही समय के साथ, समय प्लस का दिया रहेगा ना हमारे पास, बताइए, ये रहा रही तो रहेंगे ही, रहा, रही ना, रहें के बाद क्या आएंगे, यही था, थी, थे, क्या आएंगे, था, थी, थे वगैरह ये सब आ जाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जब इसमें ऐसे आई तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगी, वाज क्या है बताइए, और ये क्या है, वर। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूअस वाला कर रहे हैं, ये केवल कंटिन्यूअस वाला, ये परफेक्ट वाला। तो पहले परफेक्ट का टेंस लिखे, परफेक्ट आ गया, फिर क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस, तो हैड बीन, क्या करेंगे इसका, हैड बीन, इसमें हैज बीन, हैड बीन, इसमें हैड बीन, और इसमें भी लगाएंगे ING, क्या है, ING। ING कौन सी फॉर्म है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या हो गया, इसमें किसके बाद आएगा, देखो रहा, रही, रहे के बाद समय के साथ क्या है, समय
प्लस क्या है, रहा रही रहे, रहा हो चाहे रही हो चाहे क्या हो, रहे हो, उसके बाद क्या आएगा, गागी गे। इसलिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ गागी लिखा नहीं, पता था ढूंढ रहे हैं कहाँ है, अरे भैया ऊपर लिखा है, कहाँ है, ऊपर लिखा है, किसके बाद रहा रही रहे और ये सब आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि जब रहा रही रहे आया है, अंजलि को समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में पढ़ाई करो, नहीं पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारे नाम लिए हैं हम, उस पर ये कटेगा थोड़ी ना। तो क्या करते हैं, समय, रहा रही और क्या है, रहे हमारे पास हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट वाला रूल लगाएं। परफेक्ट वाला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, अब विल हैव के बाद क्या जोड़ दो, बीन, आ गया। विल हैव के बाद एक ठो ऐसे ऑब्लिक कर दे रहे, मतलब शैल हैव भी लिख सकते हैं, क्या है, शैल हैव न बीन, शैल हैव बीन। और क्या लिख सकते हैं, आईएनजी फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा बेटा, क्या है, आईएनजी फॉर्म, इसके नाम से ही पता है, परफेक्ट का भी कंटिन्यूअस का भी। लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि आईएनजी फॉर्म वाला हम लोग लिख रहे हैं। तो एक बार जो है आप लोग इसको देख लीजिए। थर्ड फॉर्म सिर्फ किस में लगता है, इसमें देखो, थर्ड फॉर्म सिर्फ किस में लगेगा, इसमें। आईएनजी फॉर्म किस में लगता है, इसमें, देखो इसमें एक जैसा चित्र इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि आप लोग समझ जाइए, इसमें आईएनजी, इसमें आईएनजी है, इसमें और इसमें, और थर्ड फॉर्म सिर्फ इसमें। ये बेचारा तो सिंपल सादा सीधा सीधा है। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे।